नमस्कार। जो भी झारखंड बोर्ड के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इंतजार की घड़ियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। जी हाँ, फाइनली सभी क्लासेस के लिए ऑफिशियल डेट्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि रिजल्ट्स आखिर आ कब रहे हैं। और ये रहा वो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है। जैक बोर्ड का रिजल्ट आखिर आएगा कब? तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी बातचीत में हम क्लास 8 से लेकर 12th तक सभी के ऑफिशियल डेट्स पर पूरी क्लैरिटी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर क्लासेस की, यानी कि 10वीं और 12वीं की। और यहाँ अपडेट ये है कि इनकी इवैल्यूएशन प्रोसेस तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है कि मैट्रिक और इंटर मतलब 10वीं और 12वीं की जो कॉपियां हैं, उनकी चेकिंग का काम पूरे स्टेट में शुरू हो चुका है। और ये काम कितनी बड़े स्केल पर हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में 67, जी हाँ, 67 इवैल्यूएशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथली चले। तो सवाल ये है कि रिजल्ट तक पहुंचने का पूरा रास्ता कैसा है। देखिए, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1 कॉपी चेकिंग, जो कि शुरू हो चुकी है। स्टेप 2 मार्च के आखिर तक इवैल्यूएशन को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद स्टेप 3 में रिजल्ट की तैयारी होगी और फाइनली स्टेप 4 में अप्रैल में रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे। तो ये रही वो सबसे जरूरी जानकारी जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 15 से 20 अप्रैल के बीच। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस बार रिजल्ट्स पिछले कई सालों के मुकाबले काफी पहले आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आगे के एडमिशन की प्लानिंग के लिए सबको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, 10वीं 12वीं की बात तो हो गई। अब आते हैं 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स पर, और इनके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग अपडेट है। जी हाँ, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन जूनियर क्लासेस का रिजल्ट 10वीं और 12वीं से भी पहले जारी होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो वजह यह है कि बोर्ड चाहता है कि नया एकेडमिक सेशन बिल्कुल टाइम पर शुरू हो सके, इसीलिए इन क्लासेस के रिजल्ट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो डेट क्या है? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का टारगेट है कि इन क्लासेस के रिजल्ट्स 31 मार्च तक या फिर देर से देर अप्रैल के पहले हफ्ते में हर हाल में जारी कर दिए जाएं। मतलब 8वीं 9वीं और 11वीं वालों के लिए इंतजार बस कुछ ही दिनों का है। ओके, तो डेट्स की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एक और चीज को लेके बहुत टेंशन होती है, वो है मार्किंग। नंबर कैसे मिल रहे हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये सवाल तो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई मार्किंग स्ट्रिक्ट हो रही है या थोड़ी लीनियंट है ना? तो आइए देखते हैं कि बोर्ड की तरफ से इस पर क्या कहा गया है। तो अच्छी खबर ये है कि बोर्ड एक बहुत ही फेयर सिस्टम फॉलो कर रहा है, जिसे कहते हैं स्टेप वाइज मार्किंग। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी है, लेकिन आपने सवाल को सॉल्व करने के स्टेप्स सही लिखे हैं, तो आपको उन स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आधा जवाब भी सही लिखा है तो उसके नंबर मिलेंगे। अगर किसी सवाल को अटेम्प्ट भी किया है और उसमें कुछ रेलेवेंट बातें लिखी हैं तो भी मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब फोकस सिर्फ फाइनल आंसर पर नहीं है, बल्कि पूरी प्रोसेस पर है। तो ये एक तरह से काफ़ी फेयर और थोड़ी लीनियंट मार्किंग मानी जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी डेट्स और जानकारी पर बात की, उन सबको एक साथ एक फाइनल टाइमलाइन में देख लेते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये रहा पूरा रिजल्ट कैलेंडर। ध्यान से देखिए, मार्च के अंत तक क्लास 8, 9 और 11 की इवैल्यूएशन खत्म हो जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। फिर अप्रैल के बीच तक 10th और 12th की इवैल्यूएशन पूरी होगी और 15 से 20 अप्रैल के बीच इनके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो ये डेट्स याद रखने वाली हैं। तो अब जब रिजल्ट की तारीखें हमारे सामने बिल्कुल साफ हैं, तो असली सवाल अब ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, बल्कि ये है कि रिजल्ट के बाद अगली योजना क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। खैर, आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।